Praise the Lord. जोर से बोलो हालेलुया। Praise the Lord. बाद हमने परमेश्वर की आराधना खुलकर किया। मेरा विश्वास है बारह बारह दिन में परमेश्वर यहाँ पर वर्शिप का लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा। आमीन बोलो। अब परमेश्वर की मौजूदगी यहाँ पर बढ़ते चली जाएगी। बाद पांचवा सप्ताह है परमेश्वर में फलबल कैसे जीवन हम जिएंगे उसके बारे में सुनने का, और 2 सप्ताह बाकी है। और जैसे जैसे वो 2 हफ्ते करीब आएंगे अब देखेंगे परमेश्वर की मौजूदगी हम में से हर एक के जीवन में बढ़ते चली जाएगी। आमीन। हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुदेंगे। भजन संहिता 92 उसका 12 पद, 13 पद और 14 पद वैसे लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान पूरे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में भुनेंगे फदेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहेंगे। परमेश्वर ने हम में से हर एक को फलवंत होने के लिए क्या किया है? बुलाया है। वो हमारा बाप है। वो हमारा क्या है? बाप है। वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं चाहता है। अब इधर देखो, ध्यान से देखो। जब हमारे जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घटती है तो हम क्या बोलते हैं? मेरे जीवन में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। ऐसा नहीं बोलना है। हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं। हम परमेश्वर से क्या रखने वाले हैं? प्रेम रखने वाले हैं। और बाइबल बतलाता है वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Praise the Lord. बाद हमारे जीवन में परमेश्वर क्या कर रहा है? सब भला कर रहा है। अगर किसी आशीष को रोक कर रखा है तो वो हमारी भलाई के लिए है। हमारे जीवन में कोई कमी और घटे दिखलाई दे, ये नहीं बोलना है कमी और घटे है। यहोवा हमारा क्या है? चरवाहा है। मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। याद रखो, परमेश्वर आदम और हव्वा को पहले नहीं बनाया, पहले सब कुछ बनाया। पहले क्या किया? सब कुछ को बनाया, फिर आदम और हव्वा को बनाया। हमें प्रभु ने अपने पास बुलाने से पहले सब कुछ बना दिया है। आमीन बोलो। सब कुछ उसने क्या किया है? बना दिया है। भविष्य क्या किया गया है? तैयार किया गया। उसके बाद में बुलाया गया, अब आ जाओ, अब क्या करो? अब आ जाओ। हम सोचते हैं प्रभु तैयार कर, तैयार करूं? मैं तैयार कर चुका हूं। मैंने 6 दिन में सब तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। अब तुम्हें बनाया है, मेरे साथ विश्राम करो। हमें परमेश्वर में क्या करने की आदत डालनी है? विश्राम। जानते हैं इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? जैन मिनिस्ट्री। इस कलीसिया का नाम क्या है? जैन इंटरनेशनल चर्च। ठीक है, 2 तरह से वो रजिस्टर्ड है, जैन मिनिस्ट्री और जैन इंटरनेशनल चर्च। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था प्रभु 2 रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया? जैन, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्मॉल, ये वो जगह है जहां परमेश्वर हमारी जगह के बारे में परमेश्वर ने वचन में कहा है, बाइबल में कहा है, ये मेरा विश्राम स्थान है। उर्दू में क्या? ये मेरा आराम का है, यहां मैं आराम करता हूं। आराम करने का मतलब क्या है? चिंता नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं, किसी बात का चिंता नहीं। परमेश्वर आराम करता है यहां पे। परमेश्वर के पास आप जाएंगे स्वर्ग में, परमेश्वर चिंतित नहीं है, परमेश्वर व्याकुल नहीं है, स्वर्ग में घबराहट का माहौल नहीं है। सब आराम से है। सब क्या है? आराम से, क्योंकि परमेश्वर वहां है। आप परमेश्वर के साथ आराम करने का आदत डालिए। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी हो जाओ, आराम करो। जब आपको मालूम है कि वो चीज आपके लिए रखा हुआ तो आप आराम से जाएंगे ना, आपको चिंता नहीं होगी, आपको चिंता नहीं होगी।
वहां पर हम देखते हैं धर्मी लोग खजूर के समान फूदेंगे, फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। The righteous will flourish like a palm tree, they will grow like a cedar of Lebanon. धर्मी लोग बढ़ेंगे, फ्लरिश होंगे, फलबंद होंगे खजूर के पेड़ के समान। हिंदी में खजूर, इंग्लिश में पाम लिखता है। अब उसका ट्रांसलेशन गूगल पे क्या कर देता? ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ बनने से परमेश्वर ताड़ का पेड़ बनाएगा, है नशीला बनाएगा, हम नशा करेंगे, सबको नशा बांटते फिरेंगे। दही, जो पाम वर्ड यूज किया गया है हिब्रू में, वो डेट्स वाला पाम है। डेट्स खाए है ना? डेट्स कहाँ के अच्छे होते हैं? खजूर कहाँ के अच्छे होते हैं? अरेबियन कंट्री के खजूर अच्छे होते हैं, महंगे मिलते हैं कि नहीं? खाने में बड़ा मजा आता है। मेरे लाया गया था अरब से, मैं खाया, बोला वाह मजा आ रहा है। Praise the Lord। तो डेट्स खाते हैं, कितना मजा आता है, क्या मजा आता है कि नहीं? अब ये खजूर कहाँ होता है? खजूर के पेड़ कहाँ होते हैं? वैसी जगह नहीं होते है जहाँ बहुत पानी हो, होते होंगे, लेकिन खजूर का पेड़ बहुत ज्यादा अच्छा उगता है और फल लाता है जहाँ पानी का मात्रा कम है। ये बरभूमि में उगते हैं। कहाँ उगते हैं? बरभूमि में। और बरभूमि में क्या ज्यादा पानी होता है? नहीं होता। तो धर्मी लोग खजूर के पेड़ का समान फूलेंगे और फलेंगे। बरभूमि है, वहां कोई उग नहीं सकता है, सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन वो सरवाइव करेगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? बहुत बुरा होता जा रहा है। आने वाले दिन में और क्या होगा? बहुत बुरा होगा, और अच्छा नहीं होगा, और बुरा होगा। यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और शैतान को मालूम उसके पास समय कितना है, थोड़ा है। जब उसको मालूम में थोड़ा समय है तो तैयारी कैसे करेगा? जी तो एग्जामिनेशन कल है तो रात को नींद उड़ जाता है और लगता है कि तुम आज पढ़ के खत्म कर दे। शैतान का भी नींद उड़ा हुआ है। मेरे पास अब समय बहुत कम है, जितना लोगों को मैं गिरा सकता हूं गिराओ, जितना लोगों को पाप में डाल सकता हूं मैं डालू। इसलिए अब ऐसा पाप फैल रहा है जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं थे, वो फैलता जा रहा है। जिसको विदेशों में देखते थे वो इंडिया में भी दखल दे चुका है। लेकिन धर्मी लोग खजूर का पेड़ का समान फूलेगा, बार फलेगा। खजूर का पेड़ वहां सरवाइव करता है जहां कोई पेड़ पौधे सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन वो उगता है, उसकी जड़ों को कम पानी चाहिए। भले भले कम पानी मिले, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता, बहुत आयत से देता है। हम बढ़ेंगे, हम सरवाइव करेंगे। धर्मी लोग सरवाइव करते हैं। अभी धर्मी को अनुभवी मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा प्रभु में जब आते हैं उनकी दौड़ बहुत सुंदर होती है कि नहीं? बहुत सुंदर, वे शैंपेन की बोतल की तरह खुलते हैं। जब उसका कोर्क हटाया जाता है, कभी पीना मत, ठीक है? इस शैंपेन पी के देखेंगे कैसे लगता है। शैंपेन नशा में आता है ना? हाँ क्या बात है। अच्छा ठीक है, एक बार पिए है, अब ऐसा नहीं बोलना बार बार पीते हैं, ठीक है ना? छुटकारा मिल गया है, ठीक है? तो जब इसको खोला जाता है तो इतना बेग से निकलता है कि नहीं? मगर उसमें वो निरंतरता बनी नहीं रहती है, मतलब कंटिन्यूअस वो नहीं निकलता। लेकिन झरने का जो सोता होता है, जहां से पानी निकलता है, निरंतर निकल रहा है, और उसका सोता का अंदर में वहां जल का एक ऐसा विशाल भंडारी के जल सूखे गले, निरंतर जल क्या हो रहा है? निकल रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारे अंदर में से, हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। कब बहेगा मालूम? जब हम अपने सोते से, यीशु मसीह से हम जुड़े रहेंगे। जैसे कि खजूर का जो पेड़ होता है, उसका जो जड़ होता है, जल
को बस खींचते रहता है, जल से कनेक्ट रहता है। वहां जल कम है लेकिन उसके लिए पर्याप्त है, और वो निरंतर सोख रहा है, निरंतर सोख रहा है, निरंतर सोख रहा है। और निरंतर जल लेने के कारण, क्योंकि उसका जड़ ऐसा ही है कि वो जल को ले रहा है, वो ऊपर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और उसमें जो फल होते हैं ना, वो भीषण गर्मी में पकते। क्या में पकते हैं? भीषण गर्मी, भाई के नहीं। तो जब आपके जीवन में बड़ा प्रॉब्लम दिखलाई दे, ओ ये प्रॉब्लम, ओ ये वो प्रॉब्लम, ये परेशानी आ रहा है, ये प्रेशर आ रहा है, आपको क्या बोलना है? ये मेरा भला के लिए है, ये मेरा भला के लिए। बोला हाय मैं मरा तो मर जाऊंगा, है कि नहीं? अब मेरा काम तमाम, भाई कि नहीं? यीशु मसीह क्या कर रहा था? नाव में पानी आ रहा था, वो क्या कर रहा था? वो सो रहा था। चेले क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। आंधे तूफान को देख के डर गए। अब यीशु के साथ यीशु अगर है तो मरेंगे हम, मरेंगे हम, नष्ट होंगे हम। लेकिन कई बार हम लोग चेला के जैसे, हे प्रभु जाग, हम मर रहे हैं, हम नष्ट हो रहे। सामने पुनरुत्थान जीवन है, सामने अनंत जीवन है, अनंत काल का पिता है। और चेले घबरा के, प्रभु, मैंने बोले अच्छा काम किया कि यीशु को उठाया, मगर यीशु क्रोध से भर गया, नाराज हो गया। हे प्रभु उठा, ये तो ठीक है, हे प्रभु उठ, हे प्रभु उठ, ये तो ठीक है, उठ ताकि तू शांत कर दे। आगे बोलता हम नष्ट हो जाते हैं, हम नष्ट। कभी पढ़े बाइबल में यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला मर गया अचानक से। अरे यीशु मसीह आके बोला पतरस का है, सोते सोते चला गया, है ना? है कि नहीं? मरियम वचन सुन रही थी, मार्था ऐसा घबरा गए कि वहीं पे फ्लैट बेहोश हो गए। यीशु मसीह जाके पानी छिड़क रहे, कैसा होगा कभी? तो जब यीशु साथ में है तो क्यों घबराते हैं? बगल वाला को बोलो, जब यीशु साथ में है क्यों घबराते हो? क्यों यीशु को छोटा बनाते हो? हाँ, अब इधर सुनो, यीशु मसीह बालक यीशु नहीं है। कभी आप पढ़े, देखिए मरियम और जोसेफ जिसके घर में यीशु मसीह आया, वो परिवार धनी परिवार नहीं था, वो परिवार बहुत गरीब था। जाने के लिए भी एक ही गधा था, वरना जोसेफ भी बैठ के जाता। भाई के ने लिखता है ना, मरियम को और बालक को गधे में बैठा कर ले गया, मतलब जोसेफ पैदल चल रहा था, मरियम को बैठाया था, यीशु मसीह को बैठाया था। मैं सोच रहा हूं जो यीशु मसीह को इतना आदर दिया, यीशु मसीह को कहां बैठाया होगा भाई ने? क्या ग्रेस ना। भाव यीशु को बोलते अपना दर्शन हमें दिखला। जोसेफ उसको आते हुए देखा, उसको बाहर आते हुए निकलते हुए देखा, उसको बढ़ते हुए देखा। सृष्टि करता उसके साथ खेल रहा था। हालेलुया। हाँ, क्यों मालूम ऐसा क्यों? जोसेफ के साथ जानना चाहेंगे? वो धर्मी था, वो गिफ्टेड नहीं था, ठीक है, वो अनॉइंटेड नहीं था, मगर धर्मी था। धर्मी के बारे में बताऊंगा, बोलो हालेलुया। हाँ, एक धर्मी के घर में यीशु आया। मरियम क्या थी? धर्मी थी, पवित्रता को बनाकर रखे हुए थी, परमेश्वर का भय में वो बड़े भी थे। वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी। आजकल तो हम किसको नहीं जानते, हम सबको जानते हैं। ओ मेरे इतने बॉयफ्रेंड, ओ मेरी इतनी गर्लफ्रेंड, ओ इतने लाइक्स, इतने शेयर, इतने सब्सक्राइबर्स, एकदम इसके साथ डांस करो, उसके साथ डांस करो। आजकल दो जिसके जीवन में गर्लफ्रेंड नहीं है, तू बेवकूफ है, बड़ा बेवकूफ, उर्दू का भट्ठा है तू। और जिसके जो बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरी खूबसूरती किस काम की? आजकल तो माँ बाप लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, ठीक है ना, मेरा बेटी का गर्ल बॉयफ्रेंड है, उसे शादी होगा। कमाल है। अब बोलते हैं मेरा बेटा की गर्लफ्रेंड है, नाज करते हैं वे लोग। इसमें क्या नाज है? परमेश्वर ये नहीं बोला तू बॉयफ्रेंड बना, तू गर्लफ्रेंड बना, तू विवाह कर। क्या कर? विवाह कर। अब्राहम ये आदम को गर्लफ्रेंड नहीं दिया था, देख ये तेरी गर्लफ्रेंड है,
देखो फ्रेंड रखना है कि नहीं, फ्रेंड हम करते हैं, लेकिन एक है सीबा से जब आगे बढ़ते हैं कि इसके साथ भी अफेयर करे, उसके साथ भी अफेयर करे, अफेयर अफेयर अफेयर, एक दिन अफेयर करते करते बाहर चला जाता है जो किंग ऑफ अफेयर है, शैतान के पास। यीशु मसीह कहाँ आया? बोलो एक धर्मी के घर। यीशु मसीह किसके घर में आया? बोलो एक धर्मी के घर, एक धर्मी के घर। हाँ, बाप के अंदर तब दिखलाई देगा जब आप धार्मिकता में बढ़ेंगे। बाप के घर में तब दिखलाई देगा जब आप धार्मिकता में बढ़ेंगे। देखो जक्कई के यहां भी आया, ठीक है, जक्कई के यहां भी आया, लेकिन मरियम और जोसेफ की तरह नहीं आया था। वहां 30 साल रुक गया यीशु मसीह। उसका एक दिन हजारों वर्ष के बराबर है। तो मरियम करोड़ों अरबों साल जी ली। यीशु मसीह पानी लेकर आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अबे यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे के पैर धो, ठीक है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बाप मरियम बोलती थी यीशु पानी लेकर आ रहा। कभी देखे यीशु मसीह पानी लेकर आ रहा है? उधर सब्जियां काट रहा है, एकदम पूरा कढ़ाई कैसे ऐसे करके पका रहा है। इमेजिनेशंस कर सकते हैं क्या यीशु मसीह सिर्फ मछली पका रहा था क्या? उसको मछली आता था? अरे सृष्टि करता है, सब बना रहा था। दो अब हम लोग बात करते हैं खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ देखे कि नहीं? कभी सऊदी अरब जाने का मौका मिलेगा तो वहां पे या टेलीविजन में देखिए, वहां खजूर के पेड़ अलग तरह के होते हैं कि नहीं? एकदम बड़े बड़े नहीं होते, शायद में छोटे भी होते हैं, लेकिन उनमें जो डेट्स लगता है ना, क्वालिटी होता है। अभी भी आप मार्केट में चले जाइए, ये इंडियन खजूर है 50 रुपया का, ठीक है। ये अरबियन खजूर है, ये 500 रुपये का। 50 रुपये में जितना क्वांटिटी आपको मिल रहा है वही क्वांटिटी आपको मिल रहा है अरब कंट्री का, लेकिन 500 रुपये। अब इराक तरफ का खाइए, अफगानिस्तान तरफ भी मिलते हैं, वही से आता है। जितने ये होते हैं ना काजू किशमिश, ये सूखा बेबा, सब अफगानिस्तान तरफ से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बे सब कैसे पकते हैं? डेट्स क्या पकता है? एकदम गर्मी में, जब आपके जीवन में कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा है, आपके जीवन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप ये मत सोचिए प्रभु मेरा जानी दुश्मन बन गया, नहीं। अरे आप पक रहे हैं, आप में फल आ रहा है। आप में क्या हो रहा है? फल आ रहा है। और वो खजूर क्या हो रहा है? मीठा हो रहा है। और जो खजूर ज्यादा मीठा होता है, ज्यादा पौष्टिक होता है, उसी का डिमांड होता है। यह खजूर 50 रुपया किलो, ठीक है ना, बाजार में मिल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन अरबियन वाला खजूर 500 में चाहे 5000 में, सब पूछ रहा है, ले खा रहा है। मैं भी उतरे के खाता हूं, भाव का में लगता है, खाते लगता है दम है मैं। तो धर्म में मतलब धर्म में खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे और फलेंगे। उसमें जो फल आएगा वो क्वालिटी बना रहेगा। क्या बना रहेगा? क्वालिटी। और क्वालिटी वाला कोई भी चीज आता है ना, ऐसे नहीं आता है। लोकल वाला आइटम खरीदिए 1000 में मिल जाएगा। अब ISI वाला मार्क वाला खरीदिए एकदम ब्रांडेड 10,000। हमें कैसा पसंद है? सारी बस पे ब्रांडेड पसंद है कि नहीं? क्वालिटी देखते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं क्वालिटी? बाजार में जाकर क्या बोलते हैं? कोई भी लोकल दे दो, आज रहे कल जाए, है कि नहीं? गाड़ी खरीदेंगे ब्रांडेड, खरीदेंगे कि नहीं? कपड़े लेंगे ब्रांडेड, सब ब्रांड, मतलब क्वालिटी होना चाहिए। हाँ, रोड किनारे से भी कभी कभी शॉपिंग कर लेते तो क्या देखेंगे? क्वालिटी देखते हैं कि नहीं भाई? यहां भी क्वालिटी मिल जाए तो ले ले। तो प्रभु क्या देखना चाहता है हमें? क्वालिटी। जैसा मैं हूं मेरा बेटा भी वैसे ही रहे, भाई कि नहीं? मेरे पास सब कुछ क्वालिटी का, मैं महिमा में रहता हूं, मैं उजाले से ढपा रहता हूं, मेरा बेटा भी वैसे ही रहेगा। दो इसको तैयार करना है। इसको क्या करना है? तैयार करना है। धर्मी परमेश्वर में अगर हम फलबंद होना चाहते हैं तो हमारा धर्म होना जरूरी है। अभी धर्मी हिंदी वर्ड जो है ना, उसका ट्रांसलेशन ही गड़बड़ हो जाता है, रिलीजियस। अब रिलीजियस का मतलब क्या है? एकदम धर्म के नियमों को पालन करने वाला, कानूनों को पालन करने वाला। ये करना है, पुरखों से रीति रिवाज चला रहा, करो करो करो। झाड़ू लगाओ घर के सामने, नजर ना पड़े, काला टीका लगाओ,
काला धागा बांधो, आजकल के लड़के लोग बांधती है काला धागा, ठीक है ना, ये करो वो करो। धार्मिकता, राइचस लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? राइचस लिखता है, द राइचस विल फ्लरिश, द राइचस। अब राइचस का मतलब क्या होता है ना, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो परमेश्वर के साथ सही रीति से खड़ा है। बबलों के बारे में पढ़िएगा, दो के समय में पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। दोनों के समय में क्या हो रहा था भाई? जो LGBTQ हो रहा आजकल, बता रहा है ना, लेस्बियन, उस समय नहीं सर, सही बात, लेस्बियन थे, बने लड़की लड़की शारीरिक संबंध, गे लड़के लड़के शारीरिक संबंध, ठीक है ना, और पता नहीं क्या किया। ध्यान दे के जानवर लोग भी उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, जानवरों में भी वो फैल गया था, मनुष्यों में फैला ना, फिर जानवरों में भी क्या हुआ? फैल गया। पूरी पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी, क्योंकि सब प्राणियों ने, मतलब सब जिसमें प्राण था, सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। देखो, गॉड इज लव, परमेश्वर कौन है? प्रेम है। लव इज गॉड नहीं है, ठीक है, कि कैसनो करो कैसनो करो, किसी से करो, लड़का लड़का शादी। मैं देख रहा था, अब गे पास्टर कैसा है, गे पास्टर है, और एकदम LGBTQ का झंडा लगा दिया। अरे भाई कोई भी देश देखो, कोई भी देश मान्यता भी इसको दे दे भाई कि नहीं, भावे देश की मान्यताओं में नहीं चलना है, बाइबल की आज्ञाओं पर चलना है, बाद में देशों नहीं रहेगा। जब बड़ा बड़ा धूमकेतु सब आता है ना पृथ्वी की ओर, तो बड़ा बड़ा देश का प्रेसिडेंट अधिकार होगा, दिल एकदम ऐसे ऐसे निकलने लगता, अब गए अब गए अब गए, कौन सा सेना बचा पाएगा? अरे जब ओला गिरता है तो तब हाय तौबा मच जाता है, मच जाता है कि नहीं? तब बोलते हैं कि कहां है प्रभु, ओ माय गॉड, बोलते हैं कि नहीं? दो हमें ये सब चक्कर नहीं पड़ा। उस समय LGBTQ हो रहा था, उस समय भी हो रहा था, पूरा पृथ्वी उपद्रव से भर गई थी। मनुष्य में प्राण, उसने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया, जानवरों में प्राण, उन्होंने भी अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। अब परमेश्वर ने देखा और देख के पछताया कि क्यों बनाया मैंने इसको। मैंने तो अच्छा सोच के बनाया, लेकिन सब प्राणियों ने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। तब परमेश्वर निश्चय किया, मैं सबको दंड दूंगा। जानते परमेश्वर का क्रोध कैसे आता है? जब हम अपना चाल चलन को बिगाड़ते हैं। जो परमेश्वर चाहता है करो, हम उसको नहीं करते। नहीं, जैसे दुनिया की रीत हम वैसे ही चलेंगे, जैसा सब लोग चल रहा वैसे ही चलेंगे, तब परमेश्वर का क्रोध आता। अचानक से नहीं आता है, अचानक से क्रोध नहीं किया परमेश्वर, देखा देखा देखा। उस समय पूरी पृथ्वी में आबादी बढ़ गया था, 8 अरब के लगभग आबादी हो गया था। अभी भी हम लोग वहीं पहुंचने जा रहे हैं, वापस नूह के दिन वापस आ रहे हैं। उस समय भी LGBTQ था, अभी भी है। उस समय भी सब प्राणी लोग अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, अभी भी बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है कि नहीं? सब बिगड़ रहा है। जल प्रलय से नष्ट किया, इस बार दूसरा आएगा। इस बार कौन आएगा मालूम? सीधे यीशु मसीह आके ले जाएगा। उसके बाद महाप्रलय होगा, क्योंकि एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाएगा, फिर धुनाया अच्छा से। तो उस समय पूरी पृथ्वी बिगड़ गई थी, सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है, नूह अपने समय के लोगों में खरा था, अब परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। आओ हम इसको देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 6 पद संख्या 9। दो के वंशावली यह है, अनुधर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था, अनु परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। 6 का 9, उत्पत्ति 6 का 9। आने वाले दिनों में हम लोग बड़ा सा पुलपिट ले लेंगे, पोडियम बोल देना, ताकि हम इस तरह दिक्कत ना हो। जेनेसिस 6 का 9।
वैसा लिखा हुआ, नो बाय द राइचियस मैन ब्लेमलेस अमंग द पीपल ऑफ हिज टाइम। अब देखो, सब प्राणियों पर क्रोध आ रहा है, सब प्राणियों पर क्या आ रहा है? क्रोध। सबने अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। सब लोग वही कर रहे हैं जो शरीर को अच्छा लग रहा है। इस शरीर को पाप करने में ही मजा आता है। इस शरीर को पाप करने में क्या होता है? मजा आता है। ये शरीर आराम पसंद है। क्या है? आराम पसंद है। लेकिन हमें शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है, शारीरिक अभिलाषाओं पर मन नहीं लगाना है। क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार चलेंगे तो बाइबल बोलता है तुम मरोगे। तुम क्या होगा? मरोगे। मतलब देह में तो यहां मृत्यु होगी, बाद में अनंत काल के लिए नरक में मरोगे। आत्मा के अनुसार चलोगे। आत्मा के अनुसार मतलब बाइबल के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम जीवित रहोगे। तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। तब इस शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। उस समय सब पर दंड आ रहा था। हम पढ़ते हैं 6 का 1 में, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे उत्पन्न हुए। ठीक है, अब वहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। हाँ, 12 में देखते हैं। अब परमेश्वर ने मनुष्य पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? वह बिगड़ी हुई, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया था? बिगाड़ लिया था। परमेश्वर देख रहा है पृथ्वी को। परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। कई बार हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, परमेश्वर फिर भी देखता है। क्यों देख पाता है परमेश्वर? मालूम? क्योंकि वो सोता ही नहीं, वो सोता ही नहीं है, इसलिए वो देख पाता है। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा? बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने, इसमें मनुष्य है, इसमें स्त्री है, इसमें जानवर लोग है, इसमें पशु पक्षी सब आ जा रहे हैं। सब ने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया। 13 में लिखता है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा। दो से क्यों बात कर रहा है? दो धर्मी है, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, मतलब हर दिन प्रभु के साथ समय बिता रहा है। हर दिन परमेश्वर के बारे में उसको जो शिक्षा मिली अपने पुरखों से उसको थापा हुआ है। बाइबल में लिखता है, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रहा, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वो वचन पर चल रहा है, वो समय से प्रार्थना कर रहा है, वो समय से आराधना कर रहा है, वो अपने परिवार को इसकी शिक्षा दे रहा है। दो परमेश्वर की दृष्टि में सही कार्य कर रहा है। और अपने समय के लोगों में खरा, मतलब उस समय सारे लोग ऐसे हैं जिस पर दोष लगाया जा सकता है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन दो परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है? ब्लेमलेस। दानियल क्या था परमेश्वर की दृष्टि में? मैं परमेश्वर के सम्मुख, तेरे सम्मुख निर्दोष पाया गया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर ऋषियों के मुंह से क्या किया? बचाया है। सोचिए, जब सिंह के सामने, शेरों के सामने दानियल को डाला जा रहा था, तो स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो शेर भी जान गए परमेश्वर का बंदा है, नहीं खाना है। भाई आराम से बैठे, रात भर आप बैठिए, रात भर शेर के साथ भाई, एक नहीं, सब भूखे शेर बैठे रात भर। और ये सब भूखे शेर थे, ये सब सर्कस वाले शेर नहीं थे। रात भर बैठा रहा, जैसे लोग बिल्ली के साथ बैठते हैं ना, वैसे वो बैठा था। एक ही शख्स था बाइबल में जो शेर का मांद के अंदर गया, वापस गया। कहते उसके बाद दानियल को जो लोग देखते थे वो कहते थे ये वही है जो शेर की मांद से जीवित आया है। हालेलुया। लेकिन जब उसके विरोधियों पर डाला गया तब परमेश्वर दिखलाया, नाश्ता आ गया, खाओ। से लोग बहुत कुछ, नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट और कल का भी आज आगे दौड़। रात भर में कुछ नहीं खाए, ठीक है ना, और अगला दिन उनको भरपूरी से दे दिया। बड़े जो लोग उसके विरोध में थे, दानियल के विरोध में, उनको तो डाला गया, उनके स्त्रियों को भी डाला गया,
उनके बाल बच्चों को भी पकड़ के डाला गया, किसी पर दया नहीं की गई। और इससे पहले कि वे लोग जमीन तक टच करते, वे लोग शेर इतने भूखे थे कि झपट के पकड़ लिया, हड्डियां तक चिपा डाली। शेर का पकड़ बहुत स्ट्रांग होता है। अब परमेश्वर यहां देख रहा है कि सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ दिया है, लेकिन नूह के बारे में बोला नो ब्लेमलेस है। हम ब्लेमलेस जीवन कैसे बिताते हैं? जब हम परमेश्वर के वचन का A to Z पालन करें। आप इस देश के सारे कानून का पालन करिए, तो आपको पकड़ के जेल में डाल पाएगा? नहीं। अब कानून के अनुसार चल रहे हैं, पूरा सब कुछ मेरा क्लीन चिट है, गवर्नमेंट में क्लीन चिट उसको दे देगा, देता ना कई बार आरोप लगता है, लेकिन फिर क्लीन चिट दे देता है सीबीआई कि एकदम निर्दोष है। उसके बाद अगर दूसरा आएगा फिर पकड़ के उसी को पीटेगा सीबीआई। अभी अभी हम क्लीन चिट दिए हैं, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट उसको बोला है कि बाइज्जत बरी किया जाना, तो फिर इज्जत पे दाग लगाना है। यही झूठा है, इसी को अंदर डालो, टाइम बर्बाद करने का रोग। दो क्या था? ब्लेमलेस। बोलो ब्लेमलेस। वो निर्दोष था और परमेश्वर ही के साथ साथ चल रहा था। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, वे धर्मी होते हैं, वे निर्दोष होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति राइचस कैसा है कैसे हम जानेंगे, कोई व्यक्ति निर्दोष कैसा है कैसे हम जानेंगे? अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चल रहा है तो। धार्मिकता, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, जो परमेश्वर का दृष्टि में सही है वही करना। जब नूह ऐसा कर रहा था तो 8 में लिखता है, यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। किस पर बने रहे? देखिए यहां ऐसा नहीं लिखा है कि नूह की पत्नी धर्मी थी या नूह के 3 बच्चे वे धर्मी थे, लेकिन नूह के बारे में लिखा है। मतलब नूह के परिवार पर दया किस कारण आ रहा था? नूह के कारण। बात जो आप प्रभु को अपना जीवन दिए ना, आप देखिएगा आने वाले दिन में प्रभु का दया आपके परिवार में दिखलाई देगा, प्रभु का दया आपके घराने में दिखलाई देगा। आमीन बोलो। कलीसिया को सिखाना पड़ता है, कहाँ आमीन बोलना है, नहीं ऐसे देखते रहते कि क्या बोल रहा है। Praise the Lord, हालेलुया। तो नूह पर बनी रही। परमेश्वर जान रहा था एक बंदा तो मेरे साथ चल रहा है, ये सही बंदा है। अगर मैं सबको मार डालू और ये भी मर जाए, इसे मार डालू, तो नूह स्वर्ग में पहुंचे क्या बोलेगा? मेरे क्यों मारा? अब दयालु है, अनुग्रहकारी है, मैं तो सही काम कर रहा था, सबको पीस दे रहा, हमको भी घुन समझ के पीस दे। परमेश्वर जहां जल प्रलय भेजकर नष्ट करने का सोच रहा था, परमेश्वर ये भी सोच रहा था नूह को बचाया कैसे जाए। और जानते हैं परमेश्वर 100 साल रुका रहा नूह को बचाने के लिए। नूह मरना नहीं है, नूह की मौत नहीं होनी है, ये धर्मी है, मैं उसको बचाऊंगा। ये मेरे वही कार्य करा जो मुझको पसंद है, मैं उसको बचाऊंगा, इसी का वंश में बढ़ाऊंगा। हम लोग कहां से निकल कर आए हैं? अरे भाई जहाज में से। हमारा पुरखा जहाज तैयार किया ना, है कि नहीं? अब वहां से निकलता सेम हाथ आ रही है, यही 3 में से किसी एक का है। अब पवित्र आत्मा से पूछने लग जाएगा, सेम हाथ की ये पेट है। अगर वो बोल देगा कि ये उसका है, तो बोलेंगे प्रभु उसका वंश डाले, है कि नहीं? 3 जो निकले उसी के हम है ना। देखिए कायन का पूरा वंश नष्ट हो गया, हाबिल का वंश है हम लोग। हालेलुया। हाँ, कायन का वंश नष्ट हुआ कि नहीं? हाबिल के वंश में ना है नूह। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, कायन का सारा वंश नष्ट हो गया, अब वंशावली निकाल कर पड़ी। हाबिल के संतान है, ओ सॉरी हाबिल ने, सेत वे कहाँ चला गया? हाबिल, हाबिल तो चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हो जाता है कई बार। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हाँ सॉरी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाबिल को मार डाला गया कि नहीं? पर हाबिल के बदले परमेश्वर किसको दिया? तो हाबिल का बदले दिया
इस तरह से बोल सकते हैं। हाबिल का क्षतिपूर्ति करने के लिए परमेश्वर किसको दिया? सेत को। तो देखो कायन का भी वंश बढ़ा कि नहीं? अब देखो दोनों बढ़े, ठीक है ना। हाबिल को मार डाला गया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है ना, असुधार है, ठीक है ना, हो जाता है। कई बार मैंने परमेश्वर को बड़े बड़े दासों को देखा है, कुछ बोलते इसका तुरंत सुधार के दूसरा बोलने लग जाते हैं, और फिर प्रभु उसको नहीं डांटता है, अरे गलती विचार कर लो है कि नहीं। सेत माइंड में था होगा, लेकिन हाबिल बोल रहे हैं, ठीक है। दो हाबिल को मार डाला गया, लेकिन फिर हेबा बोलती है परमेश्वर ने हाबिल के बदले मुझे और एक संतान दे दिया। किसको दिया? सेत को। अब इधर देखो कायन का भी वंश बढ़ रहा है, जो मर्डरर है, हत्यारा है, ठीक है, जिसको परमेश्वर दंड दिया, उसका संतान भी बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और सेत का संतान भी बढ़ रहा है। लेकिन बचा कौन बाद में? जल प्रलय के बाद सेत की संतान। उधर से हम लोग आए हैं, लॉर्ड कायन का सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। और दो बचा, और दो को परमेश्वर बचाने का सोच रहा था। जब आप परमेश्वर के दृष्टि में सही कार्य करेंगे ना, और निर्दोष जीवन बिताएंगे, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, परमेश्वर आपको बचाने के बारे में सोचेगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसा उपाय करेगा कि आप बच जाए, वो बात जरूर करेगा। परमेश्वर नूह के पास आया बात करने के लिए, है कि नहीं? और क्या बोलता है आगे? सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। शुद्ध बातें अंत के बारे में बात कर रहा, सबको मैं मार डालने जा रहा हूं। दो को हृदय में कैसे लग रहा होगा बाप ने, लेकिन उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू अब आज्ञा दे रहा, तू ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर। अब पूरा बहुत बड़ा आज्ञा देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ में बोलता है जहाज बनने के बाद, तब यहोवा ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने सब, अब उसके घराने में उतने ही लोग थे, कहे कि उनके बेटों की पत्नियां तो थी मगर संतानें नहीं थी, तो घराना वही था, छोटा सा घराना था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पत्नी, 3 बेटे और 3 बहुएं। बोलता है तू अपने सारे घराने से जहाज में जा। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख। विश्वास करने का मतलब देखो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है कि नहीं? कभी पूछने मत लग जाना, ए दुष्ट आत्मा विश्वास करता है कि नहीं? वे विश्वास करते हैं, लेकिन आज्ञाकारी नहीं है। बस एक ही जगह आज्ञा को मानते हैं, आउट तो भाग जाता है। हमें वैसे आउट नहीं होना है, हमें आज्ञाओं को मानना है कि यह आज्ञा को हम माने और हम चले। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मतलब जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जो उसको सही लगता है वही हम करते हैं, हम तो बचते हैं, हमारा पूरा घराना बचता है। अब ये सोचते हैं मैं किसी तरह से बच, अरे आप बचे हुए ऑलरेडी, और कितना बचेगा? परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है कि पूरा घराना बचे। तो घराने के लोग भूखे हैं कि नहीं? तो खजूर मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, हालेलुया। बोलता तू अपने सारे घराने से में जहाज में जा, लेकिन मैंने इस समय के लोगों में के तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया, केवल तुझी। बोले तुझे को पाया, ऐसा नहीं बोल रहा है तेरी पत्नी को पाया है, तेरे बेटों को पाया, तेरी बेटों को पाया है। अरे उसका एक बेटा तो अपने पिता को नंगा देखा तो हंसा, अब बाहर जाके बता दिया। मतलब उसका एक बेटा ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी बचा। कैसे बचा? दो की वजह से। बेरों भी होंगे, इसलिए परमेश्वर बचाए, क्योंकि नो वचन जरूर सुधारता होगा उनको। तो जब आपको परमेश्वर अपने दृष्टि में राइचस पाएगा, ब्लेमलेस पाएगा, वो बच जाएगा। वो क्या करेगा? बच जाएगा। अब हम यहां पर आते हैं, धर्मी समझ गए ना? और जोसेफ के बारे में आप पढ़िएगा, जोसेफ मरियम का हस्बैंड, वो धर्मी था। वो क्या था? धर्मी था। मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। हम तो बदनाम कर दे,
जब तक मेरा बात सुन रहा है तब तक उसका नाम सब जगह लेंगे। बहुत अच्छा, जैसे ही बात नहीं सुना उसके जैसा इंसान तो देखे ही नहीं है कि नहीं। बस एक बात मत मानिए, सारा एहसान भूल जाते हैं। ऐसा होता है, ब्रेकअप जब होता है ना तब देखते हैं एकदम सबसे बुरा इंसान बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये इंसान बन जाती है। हालेलुया। हमें अपने प्रेमी के साथ ब्रेकअप नहीं करना है, यीशु मसीह के साथ। क्या रोज मेरी देखो, धर्मी दो। आप समझ गए धर्मी कौन है? हाँ। जो प्रभु का दृष्टि में सही वही कर रहा है। अब प्रभु का दृष्टि में सही क्या है? हर दिन आराधना करो उसकी, हर दिन उसकी आराधना करो। हर दिन भोजन करते हैं कि यहां से जाते उसके बाद क्या बोलते, सीधे संडे को खाएंगे। संडे प्रभु का दिन है, उस दिन मीट खाएंगे, बाकी प्रभु का दिन नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं। धर्मी का मतलब, राइचस का मतलब जो उसके दृष्टि में सही है। तो क्या सही है? आत्मा की बातों पर मन लगाना। क्या सही है? जो उसके वचन में है। हम सुबह उठे, हम उसका धन्यवाद करें, हम उसको महिमा दें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें, उसके वचनों पर हम ध्यान दें और हम चलते जाए। जब मूसा मर गया तो यहोशू को क्या बोला परमेश्वर? मेरा दास मूसा मर गया, इसलिए तू अब रो नहीं। मुद्दा है इसलिए अब तू उठ, जैसा मैं मूसा के संग्रह मैं तेरे संग रहूंगा। और आगे क्या बोलते? व्यवस्था किया पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी ना उतरने पाए। मतलब आपका हृदय में बाइबल के जो वचन है वे घर कर जाने चाहिए। इतना पढ़ लीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना मेडिटेट करिए कि वो वचन निरंतर आपको गाइड करे। आप निरंतर इस बीच में सॉन्ग सुनिए, जो गीत कलीसिया में सिखलाए गए उसको आप गाते रहिए। आप सोएंगे भी ना तो भी आप देखेंगे आपका आत्मा गा रहा है। अगर रात को नींद खुलेगा एकदम आवाज आ रही पवित्र पवित्र है, वो आत्मा आराधना कर रहा है। क्या करता? आत्मा आराधना। परमेश्वर ढूंढता है, इसको ढूंढता है मानो आराधकों को। कोई तो मेरे लिए गाए, क्योंकि उसको गीत सुनना क्या है? पसंद है। पर आराधना का गीत सुनना पसंद है। ये वर्ल्डली सॉन्ग नहीं, आराधना के गीत। कोई उसकी आराधना करे। उसने हमें क्यों बनाया है? हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके गुणों का वर्णन करें। हम जा जाके नहीं बोले हाय इतनी चिंता, ऐसा नहीं। उसका फाटक में कैसे प्रवेश करते? धन्यवाद के साथ, चिंता के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ। दानियल के बारे में हम पढ़ते हैं। अब इधर से देखो, बस दानियल के बारे में सुनो। दानियल का सब है वह ऐसा देश में गुलाम बनाकर ले जाया गया था जहां के लोग जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे, अपने देवी देवताओं की आराधना करते थे। मगर दानियल गुलाम होने के बावजूद अपने परमेश्वर की ही आराधना करता था। और जब एक बार ऐसा कानून बना, क्या बना? बोलो कानून, कि 23 दिन तक सिर्फ राजा से प्रार्थना करना है। कि राजा का पास आएगा, राजा से प्रार्थना करेगा। तो दानियल क्या बोला प्रभु को? प्रभु आप 30 दिन के बाद तेरे पास आएंगे, वरना हम राजा से प्रार्थना नहीं करेंगे तो मार डालेगा। वो किससे प्रार्थना किया? अपना परमेश्वर से। और फुसफुसा के प्रार्थना नहीं कर रहा था, वह इतना खुल के प्रार्थना कर रहा था। उसके विरोधी लोगों को पता चल गया दानियल प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। हम अपने घर में कैसे आराधना करते हैं परमेश्वर की? धीरे धीरे, अरे जोर से आराधना करो, खुल कर आराधना करो। बाजारों में चलिए, देखिए चौक चौराहों में सब फिर भी गीत बज रहे कि नहीं? और कोई बोलता है कि कान दर्द दे रहा है? नहीं। लेकिन जैसे प्रभु का गीत गाइए, लोग बोले कान दर्द दे रहा है। वो उसका कान दर्द नहीं दे रहा है, उसके अंदर में जो बैठा उसको दर्द दे रहा है। दुष्ट आत्मा क्या हो रहा है? दर्द। करो आराधना, परमेश्वर की आराधना करो। ये परमेश्वर का दृष्टि में सही कार्य है।
वचन हर दिन पढ़ो, ये परमेश्वर का दृष्टि में सही कार्य है। वचन के आधार पर चलो, ये परमेश्वर का दृष्टि में सही कार्य है। अब प्रभु के भवन में जब जब आने का मौका मिलता आओ, ये प्रभु का दृष्टि में सही कार्य। ये मत बोले प्रभु का आत्मा पा लिए, अब हमको प्रभु का भवन जाने का क्या जरूरत, यहीं से कर लेंगे ऑनलाइन सेशन अटेंड। अरे भाई एकदम नहीं आ सकते तो करो ना ऑनलाइन सेशन अटेंड, लेकिन आ सकते तो आओ। यीशु मसीह मंदिर जाता था कि नहीं? यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता था कि वहां जाओ, मैं तो खुद प्रभु है, मेरे बारे में लिखा होगा, अपने बारे में सुन के मैं क्या करूं। वहां बताया जा रहा था कि एक कुमारी गर्भवती होकर यीशु मसीह मुस्कुराते होंगे, सब जानता हूं। जानते थे कि नहीं? वह ऐसा नहीं लिखा कि यीशु मसीह उसी दिन आराधनालय गया, अपनी रीति के अनुसार। वो पहले भी जाता था, पहले भी पढ़ता था। ऐसा नहीं कि उसी दिन खोला, ऐसा है कि आप समय आ गया। वो जाता था, वो रीति था, वो यीशु मसीह का बोलो लाइफ स्टाइल था। बोलो लाइफ स्टाइल। हमारा ये लाइफ स्टाइल होना चाहिए। संडे है, प्रभु के भवन में है ना? बाजार में नहीं चले गए, मटन लेने नहीं भाग गए, भागी ने सप्ताह के बीच में बुलाया गया प्रभु के भवन में, हाँ आ गए, सब हम आ गए। ये प्रभु का दृष्टि में क्या है? सही है। रात का समय, चलो भाई मेरे रात का समय बहुत फेसबुक देखते थे, है कि नहीं, चिट चैट करते थे। अब हम प्रभु को समय दे रहे हैं। कभी तो ऐसा करो, 2 बजे रात को एकदम पहले हम फेसबुक देखते, 2 बजे रात तक आज हम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। ये प्रभु का दृष्टि में क्या है? सही कार्य है। तो दानियल उस समय भी प्रार्थना कर रहा था। यरूशलेम की ओर जो खिड़की खुलती थी उसे खोलकर वो प्रार्थना कर रहा था। वो सही कार्य कर रहा था, धर्मी था। परमेश्वर उसको क्या किया? बचाया। यूसुफ जो याकूब का बेटा एक धर्मी वाला जीवन व्यतीत कर रहा था, उसके सामने तो भर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, देखिए ऐसा बहुत सुंदर है। बोलो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हाँ। लेकिन जैसे आप प्रभु में बढ़ेंगे ना, आप चाहे खूबसूरत हो भी ना हो, 10 जन आपके पास आएगा, पूरा लाइन मारेगा, मतलब देगा, भाई कि नहीं? यूसुफ, क्या बात है, यूसुफ पहले से खूबसूरत नहीं था, लेकिन जो प्रभु में होते हैं ना, उसके ऊपर लोग डोरे डालते रहते हैं। क्या डालते रहते हैं? डोरे डालते। आप प्रभु में आइए, आप भाई है, देखिएगा आपके पीछे लड़कियां कूदेंगी, आपको लगेगा प्रभु का अनुग्रह भारी है। अनुग्रह नहीं है, शैतान की योजनाएं भारी हो गई है। बस इसको अब ये जोड़ दो किसी के साथ एकदम, और सब तरफ से आएगा। रिश्ते पे रिश्ते, अरे देख लो, शैतान ऐसे बोलता है, बस देख लो, बस मिलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक ने रेबेका, तो इसहाक कितना लोग को दिख रहा था, ये दे बस दूसरा देख, बड़े घूम रहे हैं, बस 10 ठो रिश्ता देख रहे नहीं सने, एक ही रिश्ता परफेक्ट था कि नहीं? अब याकूब को देखिए, अपना बुद्धि लगाया, 14 साल वनवास हो गए, 14 साल ससुर के यहाँ काम किया कि नहीं है? उसका ससुर ने धोखा दिया, बबरा बाप को धोखा दिया। क्या बीच में था? धोखा। उसका ससुर उसको बड़ा धोखा दिया, है कि नहीं? वो तो कुछ देरी के लिए धोखा दिया है, 14 साल खटवा दिया है, गुलाम बना दिया। कितनी बड़ी बेइज्जती, क्या बात, हाँ ना? जब प्रभु में होते हैं ना, तो शैतान डोरे डालता है, चिकने चुपड़ी बात है। वो ऑफर दिया, आप मेरे साथ सो। ऐसा था कि पहली बार उस देश में होता था, मिस्र में ये खुबदार था। अभी बहुत चला हुआ है, फिल्म सब देखे वही दिखाता है, और क्या बोलता है? जो अच्छा लगा वही कर। अबे मेरा देह है भाई, किसी के साथ भी करे, वे मेरा देह, ले कर ले, मनमानी कर, बाद में यही तुझको लेके चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भयानक ना, लिव इन रिलेशनशिप में है। किसमें है? लिव इन रिलेशनशिप।
LIV ई नहीं है, लीव इन रिलेशन, लीव LIV है कि नहीं? अरे भाई प्रभु के साथ रिलेशनशिप में बढ़ो ना, बहुत अच्छा सा संबंध बना देगा। याकूब की तरह बुद्धि लगाओगे तो पता चलेगा चाह किसको मिला कोई और फिर जिसको चाह उसको पाने के चक्कर मार कट रहा है। पहली बार था जो शादी रात में होती है। Praise the Lord। अब कलीसिया का भाई बहन बोलेगा रात में तो शादी करनी नहीं। Praise the Lord। रात में कौन सा कलीसिया इकट्ठा होकर शादी करवाता है, कौन सा पास्टर? दिने में ना होता है, लेकिन देख ले भाई वही है। रात में हो पता नहीं था कि वही है, ठीक है। सुबह खुलता देखता अरे ये तो कोई और है। कितना बड़ा सदमा लगा होगा उसको। और जाता ससुर को बोलता है कि तूने मुझे धोखा दिया, कहा इससे भी करा देंगे और 7 साल खटो। कैसा हो गया? क्योंकि आपको धोखा पाया, इसलिए धोखा काटा। आप धार्मिकता के बीच बोइए, जो प्रभु का दृष्टि में सही करिए। देखिए प्रभु आपके जीवन में सब कुछ को सही कर देगा। आमीन। सब कुछ को सही कर देगा। यूसुफ के सामने ऑफर आया, मेरे साथ सो। आजकल भी ऑफर आता है कि नहीं? जरूर। पहले ऐसे ऐसे कपड़े लोग नहीं पहनते थे जिसको देखकर ध्यान जाए। आजकल तो ऐसे ऐसे पोस्टर के बच्चे लोग मुड़ कैसे देखने लगते, कहाँ लगाया है। जब मैं छोटा था ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे कपड़े में। आजकल तो अब लड़कियां अंदर के कपड़े पहनने के चल रही कि बाहर के पता ही नहीं चलता, एकदम छोटे कपड़े। कोई समय का बात तो वो भी नहीं दिखलाई देंगे लगता है, और छोटे कपड़े जिसको पहन का अपना है ये भाई, उसको पहन के लोग चल रहे हैं। अब मालूम क्या बोलते लोग, इट्स अ मॉडर्न कल्चर, इट्स अ मॉडर्न कल्चर है, ये आधुनिक सभ्यता है। ये आधुनिक क्या है? सभ्यता। देखो अभी इधर देखो, बोलो प्रभु ने हमें मॉडर्न बनने के लिए नहीं बुलाया, पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हाँ, पवित्र बनने के लिए बुलाया है। आदम हवा को मॉडर्न ड्रेस पहना के नहीं निकाला था पिता, ये ले मॉडर्न ड्रेस, छोटे छोटे निकल बाहर भाई, उनको ढाबा। भाई ऐसा वस्त्र पहनो कि किसी की आंख के लिए ठोकर का कारण ना बनो, भाई कि नहीं? प्रभु वस्त्र पहनने से मना नहीं किया है। अब कहा क्या पहने ये तो सोचना है ना, कॉमन सेंस होना है। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है। तो वो स्त्री पोतीफर की पत्नी, अब पोतीफर की पत्नी बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। अब कोई खूबसूरत लड़की सामने आए बोले क्या बच्चे शादी करोगे? हम क्या बोलेंगे? है ना, धार्मिकता गया उधर। यस, ऑफर आया भाई, मिस यूनिवर्स सामने, मिस्टर यूनिवर्स सामने है, लॉर्ड है ना। मेरे साथ सो, कोई नहीं है, मैं हूं तेरे लिए पूरी। बता है मैं तेरे साथ सो के परमेश्वर का दृष्टि में ऐसा अपराध क्यों करूं? यूसुफ को देखने वाला कोई नहीं था, परमेश्वर देख रहा था। अब परमेश्वर का आवाज नहीं आया था, यूसुफ का भाग जा, बच जाएगा। कई बार हम क्या बोलते हैं, प्रभु कुछ बोला है नहीं, प्रभु कैसे बोलेगा, यह इतना बोल दिया है, इसको ध्यान दो, है कि नहीं? कान में आके बोलते रहेगा, नियम को तोड़ यार जाके बोलिए। लेकिन हम लोग को तो कुछ नहीं बोला, कानून नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, ये सब नहीं करना है। लेकिन कान में तो आवाज नहीं आया, कहे आवाज आएगा, पढ़ा है ना, ले धुना। ये सब भागा कि नहीं? वस्त्र छोड़कर भागा कि नहीं? उसके साथ नहीं भाग गया, वस्त्र छोड़कर भागा। कहने का मतलब है जब पाप में गिरने का समय आ रहा है, शैतान गिरा रहा है, ऐसा ऑफर आ रहा है, रुको मत, भागो। या करो, भाग जाओ, वहां से बच जाओगे। हर ऑफर अच्छा नहीं है, एक के साथ एक फ्री है कि नहीं? एक के साथ एक फ्री लेते पता चलता है प्रोडक्ट घटिया है। इसका मतलब ऐसा नहीं, बाजार में जाकर देखिएगा एक के साथ एक फ्री जहरीला दे रहा है। बल यूसुफ भागा कि नहीं? बाल पता है फिरौन
उसी की बेटी से उसका विवाह करा दिया। अब फिरौन खड़ा हुआ क्या बोलता है, इससे इसका विवाह होगा। अब पोतीपर की पत्नी क्या बोलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, सिर कलम किया जाए। पोतीपर विवाह करवाए कि नहीं, याजक की बेटी से। बोला मिस्र में सारा मिस्र देश में अधिकारी ठहरा देता हूं, अपना अंगूठी पहना देता हूं, मेरे बात तुम ही है, तेरी आज्ञा के बगैर कोई हाथ पैर नहीं हिलाएगा। और शादी भी करा दिया। यूसुफ भागा, उसके वजह से जेल में डाला तो क्या, लेकिन परमेश्वर से वो प्रेम करता था। प्रभु ने सारी बातों को भलाई में बदल डाला, राजमहल में पहुंचा दिया, अधिकारी बना दिया, बाल विवाह भी करा दिया। हालेलुया। जानते परमेश्वर यूसुफ को मिस्र क्यों ले गया था? क्यों ले गया था? अरे उसकी पत्नी वही थी। Praise the Lord। अब आप जेल मत चल जाइएगा, यही है जिससे मेरा विवाह होने वाला, यही है। यूसुफ एक धर्मी का जीवन व्यतीत कर रहा था, जो प्रभु का दृष्टि में सही वही कर रहा था। जब हम ऐसा जीवन बिताते हैं तो बाइबल में लिखता है वो खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे। तो हम बढ़ते हैं क्योंकि हम उस जल को पी रहे जो प्रभु की ओर से है। देखो पानी पियो वो हेल्थ बनाता है कि नहीं, जूस पियो वो हेल्थ को बनाता है, कोल्ड ड्रिंक पी लो, सब ड्रिंक्स पी दो अच्छा लगता है, दारू पी दो, हार्ड ड्रिंक पी लो, सीधे नीचे ले जाता है। परमेश्वर हम लोगों को बचाया, इसके परिवार को बचाया, प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया। ठीक किया कि नहीं? अब पृथ्वी में पाप नहीं है। फिर पाप आ गया। कैसे आ गया? दाख का बारी लगाया और किसमिस नहीं तैयार किया, तो दाख वो ये तैयार किया, क्या बोलते हैं, दाख तैयार किया नशीला वाला, और उसको पी कर मतवाला हो गया, जाके नंगा होकर सो गया। कैसे पाप इंटर किया? शराब के द्वारा। देखिए जिस घर में शराब है वहां देखिए पाप घुस जाता है। मैक्सिमम जड़ यही है। प्रभु जब आया काना के भोज में तो वह दाखरस तैयार किया, लेकिन मतवारों को दारू दिखता, वहां दारू तैयार नहीं किया। अब वो नंगा होकर सो गया, तो बेटा जाके देखा कि नंगा है, बाहर आके बता दिया उसको। जब वो देख रहा है दूर से कि उसका बाप नंगा, उसको भी उल्टे पैर जाना चाहिए, कपड़े से ढाप देना चाहिए। वो उसको पूरा देख कर आया। अनजाने में दिख गया ये बात अलग है, लेकिन आप जानबूझकर देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, तो ये पाप हो जाता है और इसके कारण श्राप आता है। तब श्राप आ गया कि नहीं? उसके बाद उसके ऊपर श्राप आया और बाद में उसी का देश को प्रभु उठा के इनको दे दिया, इजराइलों को दे दिया। कनानी लोग उसी में से निकला होगा। तो जो प्रभु का दृष्टि में सही कार्य कर रहा है वो बढ़ेगा ही, क्योंकि उसको जल मिलेगा। प्रभु ने आपको सही जगह लगाया है, आपको जल के पास लगाया गया है, आपको जल को बस सूखने कार्य करना है। खजूर के पेड़ को चिंता नहीं होती बाकी पेड़ पौधे मरे, वो बस लेता है। बहुत भयानक गर्मी, लेकिन वो नीचे से जो मिल रहा है उसको वो ले रहा है। आपका व्यक्तिगत संबंध आपको जीवित रखता है। जो आप यहां से सीखते हैं उसको आप जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब आपका व्यक्तिगत संबंध सही होता है, वह आपको जीवित रखता है। जब आप नीचे से जल लेते हैं व्यक्तिगत संबंध, आप ऊपर भी बढ़ते हैं। लेकिन नीचे अगर जल ही नहीं, आप ऊपर भी नहीं बढ़ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बेहबा के भवन में रोबे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में कूदेंगे, फलेंगे। Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. हम परमेश्वर के घर में, हम परमेश्वर के भवन में क्या किए गए हैं? रोपे गए। भवन का मतलब क्या है? एक सुरक्षा। ये कदुसिया क्या है? ये प्रभु का एक आत्मिक भवन है, जहां पर जब हम आते हैं सुरक्षा। रात के समय आप बाहर रोड के पास सोते हैं और बड़ी गर्मी लगी है, बाहर सो गए, छत में सो जाते हैं कि नहीं? क्योंकि सुरक्षा है।
मैं जब गांव गया था प्रचार करने के लिए, रात मैंने शाम को गए, रात को हमें ऐसी जगह सुलाया गया कि कीड़े आ रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बड़े परेशान हुआ, पूरे चींटी आ रहे, कीड़े आ रहे हैं, पंखा भी नहीं चल रहा है, पूरा गर्मी लग रहा है। और मैं सोचा कि बाहर निकल जाता हवा खाने के लिए। मैं बाहर निकला, बाहर निकल के बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैं टहलने लगा, फिर मैं सोचा कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो मैं सीधे अंदर चला गया। हाथी सब आते रहते हैं ना। अब हाथी आकर क्या बोलता, मुझे कुछ बाइबल की बातें बता, ऐसे तो नहीं बोलता। तो मैं अंदर चला गया, क्योंकि अंदर में सुरक्षा है। बोलो, घर के अंदर में सुरक्षा है। अब बोलो, परमेश्वर की कलीसिया में सुरक्षा है। हाँ, प्रभु को अगर आपको अकेले अकेले बढ़ाना रहता ना, कलीसिया नहीं बनाता। यीशु मसीह जाने से पहले क्या बोले, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। और पवित्र आत्मा जब आए तो क्या खड़ा कर दिया, कलीसिया खड़ा किया कि नहीं? हाँ, तो कलीसिया में रहना है। कलीसिया बड़ी है छोटी ये मत देखिए, कलीसिया में मैं हूं। हमें हवा के भवन में रोपे गए। जो पौधा बाहर में लगा हुआ है उसको जंगली जानवर आके छट कर जाएगा। रोको, क्या बोल रहे थे? हवा के भवन रोपे जाकर हमारे परमेश्वर का आंगनों में खुदेंगे और फलेंगे। दो, परमेश्वर ने हमें अपने भवन में रखा है, आत्मिक भवन में। परमेश्वर ने हमें अपने कलीसिया में रखा है। क्यों? हमारी सुरक्षा के लिए। कलीसिया से बाहर जाएंगे, इससे परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा। बाप की सुरक्षा नहीं होगी। पहले शताब्दी की कलीसिया इकट्ठा रहते थे, झुंड में रहते थे, वे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रेरितों से संगति करते थे, शिक्षा को पाते थे, भोज लेते थे। इसलिए वो बढ़ते जा रहे थे। बाप संगति में रहे, बेहबा के भवन में रोपे जाके हमारे परमेश्वर के आंगनों में उदेंगे फलेंगे। इंग्लिश बाइबल में बोलता है कॉर्ड्स, मतलब आंगन। आंगन में, अब आंगन क्या होता है? आप सड़क को आंगन नहीं बोलते, घर के बाहर जो है उसको आंगन नहीं बोलते। आंगन जो होता है, घर का जो आंगन होता है, उसके चारों ओर दीवारें होती है, एक मजबूत गेट होता है। गांव में भी आप चले जाए, जो भी आंगन होता है, गांव में तो बड़े बड़े आंगन होते हैं, तो झाड़ियों से बड़ा बनाए हुआ रहता है ताकि कोई भी जंगली जानवर वहां प्रवेश ना करे। आप उस आंगन में रात में भी सो सकते हैं, बहुत सुरक्षा है। तो आंगन का मतलब है, भवन का मतलब यह है प्रभु की उपस्थिति में रहना, वो जगह रहना जहां प्रभु रखा है। प्रभु ने कलीसिया में हमें क्यों रखा है? क्यों हमें बार बार बुलाया जाता है? बाइबल तो आपके पास है, इंटरनेट का माध्यम भी आपके पास है। आओ और संगति करो, भाव और शिक्षा को शुद्ध, आओ और आराधना में बढ़ो, ताकि तुम बढ़ो, ताकि तुम क्या करो? बढ़ो। हम यहां क्यों आते हैं? बढ़ने के लिए। तो यहां बोल रहा है, बे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हम यहोवा के भवन में रोपे गए। अब भवन का जो आंगन है वो भी भवन का हिस्सा है। बे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में खुदेंगे और फलेंगे। आंगन में प्रेजेंस ऑफ गॉड, उपस्थिति में रहना सीखो, कलीसिया में रहने का आदत डालो। आज हम लोग ने एक लंबी आराधना की, आत्मा में अच्छा लग रहा था कि नहीं? लॉर्ड, वाले वाले दिन में देखिएगा 2, 2.5, 3 घंटा का सिर्फ वर्शिप चलेगा। बोलो कैसे गाएंगे? 2-3 घंटा खड़ा करेंगे, भय के नहीं। परमेश्वर ढूंढता है। परमेश्वर क्या करता है? ढूंढता। अरे गाओ। जब आप 2-3 घंटा आराधना करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, तब प्रभु बोलेगा अब मुझे बात करनी होगी, ये मेरा सही बंदा है,
देखो सुबह उठ के 1 घंटा मेरे आराधना किया, अभी आगे 3 घंटा मेरा आराधना किया, अब सिर्फ मैं 30 मिनट बोलूंगा, देखिए सब सवाल का जवाब। उसके बाद फिर 1 घंटे की प्रार्थना, प्रभु एकदम छू रहा है, कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो आराधकों को क्या करता है? ढूंढता है। जो आराधना करता होगा, अब सारी बातें नहीं लिखी गई तो हम पूछते कौन कौन सा गीत गा रहा था, वो भी लिख दे जाता तो उसका भी मीनिंग हम निकाल रहे। हम यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। हम ऐसा पेड़ नहीं है कि हम उठे और जाके दूसरा जगह जाके अपने आप को प्लांट कर दिए। खजूर का पेड़ कभी देखे नहीं? यहाँ कम पानी मिल रहा, वहां जाते हैं। हिमालय में जाएंगे, बर्फ ही बर्फ है, वहां खजूर के पेड़ उगते हैं? खजूर का पेड़ नीचे होता है। जो भी मरुस्थल वाला एरिया है वो निचली सतहों पर। अभी देवदार में भी हम हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में, प्रेजेंस ऑफ गॉड में फूदेंगे, फलेंगे। कलीसिया क्यों आना जरूरी है? कलीसिया में होने वाले सभाओं में क्यों आना जरूरी है? और यदि नहीं आ पाते तो जो भी वीडियो डाला जाता है उसको पूरा क्यों देखना है? कई बार हम लोग वर्शिप को हटा सीधे प्रचार सुनेंगे। बाटरी में जाकर तो स्टार्टर पहले खाएंगे, सब चीज चाहिए भाई गिने दो। जब हम उपस्थिति में रहने का अभ्यास करेंगे, कलीसिया क्यों आना? उपस्थिति में रहने का अभ्यास करना, हम फलबंद होंगे। अब क्या होंगे? फलबंद होंगे। मैं फलने से कोई नहीं रोक सकता। फलबंद होना प्रभु हमारे ऊपर छोड़ दिया है। हम फलबंद होंगे, बेफायदा है, उसको नुकसान नहीं है। आप फलबंद मत होइए, उसको नुकसान नहीं है। आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, प्रभु का कुछ नहीं घटेगा। लेकिन आप स्वर्ग जाएंगे तो आपको फायदा रहेगा कि अब अनंत काल के लागे भी कौन निकालेगा। अब वहां पे परमेश्वर सी बात है, क्या है? गेट के बाहर नहीं जाना है तो पता चला आप स्वर्गदूत आके बोला, वो बार बार दीवार में चढ़ के वो लगते रहता है। वैसा नहीं होगा, बको लगते रहेंगे। प्रभु बोलेंगे पर छोड़ दो उसको। आंगन में रहना है। आंगन में रहने का मतलब, अब जैसे कि नेहा का जो घर का आंगन है, क्या बोलेगी? अब नेहा का घर गए, भैया जहां तक नजर जा रही है ना मेरा आंगन है। एक सीमा है कि नहीं? उसके बाहर दूसरा का आंगन है, तो दूसरे का आंगन में जाके डांस नहीं करना है। सैतान का आंगन में डांस करे, मतलब यहाँ आराधना में करे पवित्र है यहोवा, और उसके बाद में हम गए बाटी में, और उसके बाद बदनाम भी डाल तेरे लिए, तेरे लाल लाल साड़ी ने पूरा डांस कर रहे हैं। और आजकल के मम्मी डैडी लोग भी, उसके बच्चे फिल्मों वाले गीत में डांस करते हैं ना, तो उनको बड़ी अच्छा बोलते हैं, वी आर प्राउड ऑफ टैलेंट है। अगला इंडियन आइडल 2 वीडियो बनाकर डाल देते हैं। अब पूरा उनका बच्चा लोग पूरा डांस कर रहा है। हम क्या डांस कर रहा है? देखा, अरे घर वाले खुद देखते तो बच्चा भी क्या देखेगा पीढ़ी में। देखो, परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? आराधकों को। बर्डली सॉन्ग में गाने वाले सिंगर्स लोगों को नहीं ढूंढता। क्या लगता है इंडियन आइडल में प्रभु की उपस्थिति घूम रही है, वह प्रभु का गीत गा रहा तो भी प्रभु वहां पे नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। हमें परमेश्वर के आंगन में रहने की आदत डाली। आंगन की एक सीमा है, मतलब तुझको इसके बाहर नहीं जाना, तुझको ये प्रोग्राम नहीं देखना है। रात को बैठ कर देख रहे नागिन, सपने में भी आएगी नागिन। भाई गन एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा तो वही आएगा। देखता है। प्रभु का धन्यवाद, पूरा टेलीविजन को उखाड़ के ले गया और डिश एंटीना को भी उखाड़ के ले गया। Praise the Lord। दो हमें प्रभु की उपस्थिति में रहने का आदत डालना, सीमा में रहना सीखिए। बंद नहीं कर रहा तो भी प्रभु की बातों को मानो, वह हमारी भलाई के लिए कर रहा है। आंगन के बाहर आप दौड़ते जाएगा, कोई गाड़ी के नीचे आएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, वे लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाए। लबानोन का देवदार मरुभूमि में नहीं होता है, ये ऊंचे पहाड़ों पर पाया जाता है।
उबड़ खबड़ पहाड़ों पर पाया जाता है और ये एकदम ऊंचाई पर उगता है। मतलब इधर देखिए, चाहे पथरीला जमीन ही क्यों ना हो, चाहे वो ऐसा जगह है क्यों ना कि एकदम पथरीला है, उसको कर देना, दो भी वो बढ़ता जाएगा। खजूर का पेड़ बहुत सुंदर होता है, सुंदर होता है कि नहीं, मगर देवदार का पेड़ बहुत मजबूत होता है। जब आप प्रभु की दृष्टि में जो सही है सब सही सही करते जाएंगे, बाप मजबूत हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं। देवदार का पौधा जब छोटा रहता है कोई भी उखाड़ लेगा उसको, वो जब बढ़ जाएगा, बहुत बड़े बड़े होते हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख ऐसे बड़े बड़े होते हैं, उखाड़ो हाथ से पकड़ के, जाओ एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ और हाथ से पकड़ो, बोले उखाड़ देंगे, उखाड़ पाओगे? अरे खुद उखड़ जाओगे, लेकिन उखाड़ नहीं पाओगे। जो धर्मी होता है ना, उसको जानते हैं प्रभु आपको क्या बनाने जा रहा है। जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, प्रभु आपको ऐसा बनाएगा ना, आप शैतान के राज्य को उखाड़ फेंकिएगा। शैतान आपको कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, वो सामने आएगा ना, आप भाग जाएगा। शैतान उसे के प्रभु के दासों के पास आकर क्या बोलता है? तू मेरी दुकान बंद कर रहा है। Praise the Lord। और देवदार के पेड़ में खास बात होती है, उसके डालियां उधर ही भागती है जिधर सूर्य की किरणें आती है। अगर उसको सूर्य का रोशनी ठीक से नहीं मिलेगा ना, तो और बढ़ना शुरू होता है, एकदम बाकी पेड़ तो पीछे छोड़ जाता है कि मुझको धूप चाहिए। यहोवा ढाल है, यहोवा क्या है? सूर्य है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, किसी भी तरह से मुझे संगति में जाना। आज प्रभु का दिन है, मुझको जाना ही है। मैं सुबह उठा, आज मुझे आराधना करना ही है। बाइबल के बच्चों को पकड़ के मत बैठो, वह अपने प्रियो को नहीं वही देता है, बहुत दे रहा है। रात को दिया लेकिन फिर भी प्रभु का दिल नहीं भरा, सुबह को भी दे रहा है। आज छुट्टी का दिन है, पूरा दिन भर सो रहे हैं, सीधे कर ले खुला ले। आलसी बेगार में पकड़ा जाता है। काम काजू लोग अपने हाथ के परिश्रम के द्वारा धनी हो जाते हैं। तो परिश्रम करना है, प्रभु में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है। आराधना करो, प्रार्थना करो, संगति में जाओ, आत्मिक संगति में जाओ। देवदार का पेड़ पहाड़ पर उगता है, पथरीली जगह पर उगता है। चाहे सब कुछ पथरीला क्यों ना दिखलाए थे, आप देवदार का पेड़ बन रहे हैं। और उसकी डाले उधर जाती है जिधर सूर्य की किरणें आती है। और देवदार का पेड़ का लकड़ी बहुत मजबूत होता है। अब बढ़िएगा, देवदार का पेड़ सबको मंगाया था ना प्रभु का भवन बनाने के लिए, लबानोन का देवदार का पेड़। और उसके जो फल होते हैं वो औषधि के काम आते हैं। जब प्रभु के साथ आपका संबंध सही होगा ना, बाप का फल पौष्टिक होगा, लोग खाएंगे, एनर्जी को पाएंगे। और आपके बोलने से लोग चंगे होंगे। धर्मी के बोलने से लोग चंगे होते हैं, और दुष्टों के बोलने से घर में आग लग जाती है। आग लग जाती है कि नहीं? हाँ, क्या रसबेरी सोते पड़ गए। धर्मी के वचन तो चांदी के समान है, आप बोलेंगे लोग चंगे हो जाएंगे। दुष्ट लोग आग लगाते रहता है। इसलिए अगर घर परिवार में कोई आग लगा रहा है तो समझ जाना ये दुष्ट है, धर्मी नहीं है। एक बार एक जन आके बोले तेरे अंदर शैतान है। मैं सोचा मेरे को बोलना था, निकालता निकालने तो अभी घुस जाएंगे। कहे कि उर्दू ना रीति, वो लोग रिलीजियस लोग थे, भले हर दिन चर्च जाना, हर दिन उतना तो मैं भी नहीं जाता हूँ। मतलब जहाँ जीवित परमेश्वर का आराधना नहीं होता है, मरी भी कलीसिया में नहीं जाता हूँ, मैं जीवित कलीसिया में जाता हूँ। तो मैं रीति रिवाजों को नहीं मानता था जो मनुष्य का बनाए हुए हैं। तुमको पता चला इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता है, ये संत का आराधना नहीं करता है, ये माँ मरियम का आराधना नहीं करता है, तेरे अंदर शैतान है। तो हमको बोलना था, निकालता निकालना तो अब भी घुस जाएंगे मेरे सामने पर तेरे अंदर शैतान है। अरे ऐसे लोगों के साथ दुष्ट आत्माएं चलती है। रिलीजियस स्पिरिट से ग्रसित है। रिलीजियस स्पिरिट भी होता है। अब बस बोलेंगे तो बहुत अच्छा दुष्ट आत्मा है। अरे दुष्ट आत्मा है। देवदार का पेड़ उधर जाता है, उसके डालियां, मतलब अगर सूर्य का रोशनी उधर आना, सब डाली उधर, मतलब ऐसे है डाली, इधर कोई डाली नहीं है।
अब पूरा धूप मेरा तो सब तरफ फैला हुआ है, उसके डालियां मजबूत होती है, वो पेड़ बलिष्ठ होता है, बलशाली होता है, पहाड़ में कितने कितने मौसम को वो सामना करता है, और उसके फल औषधि के काम आते हैं। बात बताएंगे, रिसर्च करना पड़ेगा, मैं भी रिसर्च करके बता रहा हूं। दो, आपका जीवन कैसा है? खजूर के पेड़ के समान, बहुत खूबसूरत, पौष्टिक फल देने वाला जीवन और बलशाली जीवन, औषधि देने वाला जीवन। आमीन बोलो। आमीन। एक धर्मी का जीवन है। जब तुम प्रभु का दृष्टि में सही करोगे, प्रभु तुम्हें सिर्फ आशीष नहीं देगा, आशीष का कारण बनाएगा। अब्राहम को क्या बोला कि मैं तुझे आशीष दूंगा, सारे पृथ्वी के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा। लेकिन तुम मेरी दृष्टि में सही कार्य कर रहे हो। और हम परमेश्वर के आंगन में ही फूदेंगे फलेंगे, आंगन के बाहर नहीं। आंगन के बाहर के पौधे को गाय आती है, बड़े प्यार से खाती है कि नहीं? चारा बनना है तो बाहर जाओ, इसको बोलते हैं बेचारा। कलीसिया छोड़ दिया, कलीसिया नहीं जाना, संगति में नहीं जाना है, हम घर में प्रार्थना करेंगे, प्रभु का आत्मा पाए भाई, आवश्यक है कि नहीं? गाय आ गए, चट कर गई, पढ़े है ना? गाय निकली, फिर गाय निकली, गाय गाय को खा गया, फिर उनको स्वप्न में दिखला, गाय गाय को खा गया। गाय गाय को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ेगा? बाप परमेश्वर का सुरक्षा से बाहर निकले, सीमा को आप लांगे। इसे होता है ना, उधर दूसरा देश है, इधर मेरा देश है, आप जाके खड़ा हो जाइए, उधर देख रहा है दुश्मन, कुछ नहीं करेगा, दूसरा देश का लोग कुछ नहीं बोलेगा। जैसे आप जाइए तुरंत पकड़ के ले जाएगा, ले जाता है। ऐसा हुआ था एक बार, भारतीय सेना चल गया था पाकिस्तान, सरकारी मेहमान बन गया, ले गया, अच्छा से खातिरदारी हुआ, उसको यहाँ का दाल पसंद नहीं था। मैं टीवी में न्यूज में देख रहा था, उधर बहुत अच्छा रात में चावल सब खिलाया होगा, फिर भेज दिया, हथियार भी दे दिया कि आप कहाँ आ गया था, बिन बुलाए मेहमान, इतना दिन खिला दिया, खातिरदारी कर दिया, ले जाइए। हम परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं, हम इस कलीसिया में लाए गए हैं, और हम उसके आंगन में फूदेंगे फलेंगे जब हम सीबाओं में रहना सीखेंगे। सीबा में रहना सीखो, बॉर्डर को मत लाओ, बॉर्डर को लांघोगे पकड़ के ले जाएगा। वे पुराने होने पर वे भलते रहेंगे। भल रातों रात नहीं आता है, फलाने में क्या लगता है? समय लगता है। ऐसा मत सोचिए। देखिए, आशा आनंदित रहो ये लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आज हम प्रभु से प्रार्थना करें और सुबह उठे देखे हम स्वर्गदूत हो गए। ट्रांसफॉर्मेशन, एनिमेशन, ये सब में पुराने, जितना प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जितना ओल्ड होते चले जाएंगे, संबंध में बढ़ते चले जाएंगे, आप फ्रूटफुल होते चले जाएंगे। आप क्या होते चले जाएंगे? फ्रूटफुल। देखिए, प्रभु में बड़े लोग अभी बड़े सुंदर ढंग से इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग कई वर्ष प्रभु के साथ बिताए। अब ये मत सोचिए आए 1 साल में तो पास्टर बनेंगे, 2 साल में तो अपोस्टल बनेंगे, तीसरा साल होते होते हेवनली एंजल, सीधे पंख मिलेगा, हम मुड़ के चल जाएंगे ना। अरे नूह तो 300 साल चला तब गया। खैर हमारे ऊपर और बड़ा ग्रेस है, उतना ही नहीं इंतजार कराएगा। नूह के पास समय था, उस समय लोग हजार वर्ष जीते थे। मैंने सुना 100-150 साल में शादियां होती थी, है कि नहीं? लड़का कितना साल का है? 150। लड़की कितनी? 100 साल की है कि नहीं? चलो शादी करा देते। 60 साल के बाद बच्चा हो रहा है। गजब दुनिया थी ना, कहाँ से हम देख पाते हैं? देखेंगे तो कितनी सुंदर दुनिया थी। 500 साल का था, प्रभु बोलता है कि जहाज बना, और 100 साल जहाज तैयार किया, और 1 साल जहाज में बिता दिया। बताया कि नहीं? 1 साल के पहले निकल जाता, ना एकदम अजीब सा लग रहा है ना, निकले करेंगे, खिड़की से कूद जाता, खत्म होता कि नहीं? लेकिन दो अपनी सीमा को नहीं लांगा। आपको अपनी सीमा को नहीं लांघना। प्रभु ने इस कलीसिया में रखा, जीवित कलीसिया, ठीक, हमारी भी कलीसिया, मुझे यहाँ रहना है, ये मेरा बाउंड्री है,
ये आज्ञा, इसका पालन करना, ये करना, ये नियम कानून प्रभु दिया, ये करना है, आप जीवित रहेंगे और फलवंत होंगे। और जहां मनमानी करेंगे, मनमानी करने वाले बच्चों को बाप छोड़ देता है और अखबार में निकाल देता है, आज से उसका मेरा कोई नाता नहीं, मैं इसे संपत्ति से बेदखल करता हूँ। होता है ना, बहुत सारे लोगों घर का कानून पसंद नहीं आता है, हम बड़ा हो गए, 18 साल का हो गए, हम बालिग है, वोट देने का अधिकार, अपना जिंदगी जिएंगे, चला गया, चला मुरारी रोवन, बाप निकाल देता अखबार में, वो मेरा बेटा नहीं, उसका संबंध खत्म। तो जब प्रभु आपके साथ संबंध खत्म करेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे। बोलते ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, घर भी घूम रहा, घाट भी घूम रहा, कहीं का नहीं। ऐसा हमें नहीं बनना है, हमें सीमा में रहना है। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, जितना पुराने होंगे उतने फलते रहेंगे, और रस भरे होंगे, लहलहाते रहेंगे। रातों रात आप रसीले नहीं बनेंगे, रातों रात आपके अंदर में वो परमेश्वर का जो प्रेम का रस सब एक ही बार बने आएगा। समय लगता है, फल को पकने में समय लगता है, स्वादिष्ट होने में समय लगता है, बढ़ने में समय लगता है, इसलिए धीरज रखना है। पेड़ पौधे को जहां लगाया जाता है वे वहीं पे रहते हैं, इसलिए बढ़ते हैं, लेकिन जिसको बार बार उखाड़ उखाड़ के लगा रहे, एकदम मर गए, मर जाते हैं कि। तो वे पुराने होने फलते रहेंगे, रस भरे होंगे, लहलहाते रहे। निरंतर प्रभु का वचन ग्रहण करो, निरंतर प्रभु की संगति में रहो, निरंतर आत्मिक लोगों का संगति में रहो, निरंतर कलीसिया में बने रहो। जो भी कलीसिया में तुम लोगों को बतलाया जा रहा है, ये करना, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, आप करो। देखो आप रस भरे होंगे, कैसे रहेंगे, लहलहाते रहेंगे, मतलब बाब हमेशा हरे भरे रहे। प्रभु के लोगों को देखिए, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उनका इस्तेमाल होने का दायरा बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं। और जो रातों रात स्टार बनना चाहता है, एक पल के स्टार है, बाद में कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता। उस प्रभु उन लोगों का नहीं सुनना है जो रातों रात खड़े हो गए, एकदम भविष्यवक्ता बन गए, बहुत गड़बड़ा देगा। बाबा हम खड़े हो जाए, आराधना में बढ़े, बाबा आराधना में बढ़ेंगे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा उठाऊं तेरा नाम हम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा उठाऊं तेरा नाम सदा। हालेलुया, 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 तेरा नाम सदा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, और ऊंचा उठाऊं तेरा नाम
इन्हीं आशीषों से भरा इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे और वो उठाऊं तेरा नाम सदा। बाप रे हाथों को स्वर कर उठा और प्रभु को बोलो, प्रभु आप बड़े हैं, आप महान हैं। धन्यवाद करो उसका, क्योंकि हमें हवा का भवन में रुपए हैं, हम परमेश्वर का आंगनों में लगाए गए ताकि हम फले फूले। कहो मेरे जीवन में सब भला है यीशु मसीह के नाम, मेरे परिवार में सब भला है यीशु मसीह के नाम। कहो मेरे भविष्य में सब भला होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। जो दो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बाप खजूर के पेड़ के समान बढ़ने वाले हैं, आप देवदार के पेड़ के समान बढ़ने वाले हैं। आप प्रभु से वादा करें, प्रभु मैं धार्मिकता का जीवन जीऊंगा, क्योंकि तू चाहता है कि मैं ऐसा जीवन जीऊं। कहो प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, फिर पर दया कर। उस अंधे भिखारी ने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब बदला दो, यीशु ने उस पर दया किया। आज आप पिता को बोले, पिता मुझ पर दया कर कि मैं एक धार्मिकता का जीवन बिताऊं, जैसे नूह के बारे में लिखा हुआ है, जो अपने समय के लोगों में खराब ब्लेमलेस था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। बाप परमेश्वर के साथ साथ चलता। इंतजार मत करिए कि प्रभु की आवाज कान में पड़े तब आप उसकी आज्ञा को माने। प्रभु की आज्ञा आपको कलीसिया में सुनाई जा रही है, आप माने। बोले प्रभु से वादा करिए, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मैं वैसा जीवन जीऊंगा जो तुझे पसंद है। मैं तेरे ईमानदार रहूंगा। जगह ने बस डिसीजन दिया, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ये इब्राहिम का बेटा, आपके मुंह से निकले हुए वचन मायने रखते हैं, आपका अंगीकार मायने रखते हैं। जब आप अंगीकार कर रहे हैं प्रभु के सामने, मैं धार्मिकता में बढ़ूंगा, मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। पवित्र आत्मा इससे घड़े आपकी मदद कर रहा है, इससे खड़े आपकी मदद कर रहा है। खुदा को बोले, खुदा दया कर, दया करे, दया करे हम पर। उसकी दया आपको चाहिए, उसकी दया आपको चाहिए। बाप को पिता की दया चाहिए। यह दयालु है, यह अनुग्रहकारी है, यह विलंब से क्रोध करने वाला अधिक करुणामय है। कहिए खुदा मैं दौड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे वचनों पर चलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल यीशु मसीह के जैसा बनना चाहता हूँ। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। वो हर अंधकार दुष्ट की ताकत है जो इन प्रियों के खिलाफ में कार्य करती है, इन्हें धार्मिकता में बढ़ने से रोकती है, खरे जीवन में बढ़ने से रोकती है। बस फायर, उस पे होली स्पिरिट फायर को मैं रिलीज करता हूँ। कहो हर वो आत्मा जो मेरे खिलाफ में है, उस पर फायर में बोलता हूँ। रिलीज करो फायर को, रिलीज करो। कहो हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे खिलाफ कार्य कर रही है, कलीसिया कहो उस पर होली स्पिरिट फायर। हर वो आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा जो कलीसिया के खिलाफ में कार्य करती है, इन प्रियों के खिलाफ में कार्य करती है, मैं उस पर रिलीज करता हूँ होली स्पिरिट फायर को। मैं आउट करता हूँ आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में। बिल्कुल आलस्य की आत्मा मैं आउट करता हूँ तुझे इस कलीसिया से यीशु मसीह के नाम में। अनाज्ञाकारिता की आत्मा मैं तुझे आउट कर दूं इस कलीसिया से यीशु मसीह के नाम में।
ये कलीसिया आज्ञाकारी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं ब्लेस करता हूँ इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम में। इस सब के सब खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे, ऊंचे ऊंचे और ऊंचे होते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं इस कलीसिया के लिए बलशाली हो जाओ, आत्मा में बलबंद हो जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ और बिल्कुल बिल्कुल मैं पुराने होने पर भी फल दे रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। मैं आपको फलवंत होने की आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कहो मैं फलबंद डाली हूँ यीशु मसीह की। कहो मैं खजूर के पेड़ के समान बढ़ रहा हूँ। कहो मैं लबानोन के देवदार के समान बढ़ रहा हूँ। कहो मुझमें अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कहो मेरा आदमी जो और सुंदर हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कहो यहोवा की दया मेरे लिए, यहोवा का फेवर मेरे लिए। ओ यस, हर चाहे पवित्र आत्मा से कलीसिया, इस कलीसिया पर फायर रिलीज करता हूँ, इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर को रिलीज करता हूँ। इनके दिमाग में होली स्पिरिट फायर, इनके सोचने समझने पर फायर, यस, इनके इमेजिनेशंस पर फायर। मैं विचार के बातें हट जाए इस कलीसिया से यीशु मसीह के नाम में। शरीर की बातें हट जाए इस कलीसिया से यीशु मसीह के नाम में। आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आजाद करता हूँ मैं प्रियों को यीशु मसीह के नाम में। ओ यस यस यस, हर बंधन जिससे आप जकड़े हुए हैं आज पवित्र आत्मा आपको आजाद करता है। कहो मैं यीशु मसीह के नाम में अपने लिए आजादी घोषणा करता हूँ। यस, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। प्रार्थना बढ़ते जाओ, यीशु आमीन बोलते जाओ, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। मैं आजादी की घोषणा करता हूँ, मैं लोगों की आजादी की घोषणा करता हूँ। वो परमेश्वर की आजादी इनके आत्मिक जीवन में, इनके व्यक्तिगत सेवकाई में, वो इनके बाइबल स्टडी में, इनके फाइनेंस में, इनके फैमिली में मैं परमेश्वर की आजादी की घोषणा करता हूँ। सब भला है, सब भला है, सब भला है। इस कलीसिया में सब भला है। कलीसिया के एक एक भाई एक एक बहनों के जीवन में सब भला है यीशु मसीह के नाम में। वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। बाप हासी परमेश्वर की भलाई उनको लेकर जा रहे हैं। हमने यहोवा के घर से तुमको आशीर्वाद दिया है, मैं यहोवा के घर से आपको आशीर्वाद देता हूँ। ब्लेस कर दो यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक जीवन में फलवंत हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के आराधक बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का मैं तुम पर तुम्हारे लिए बुलाहट को प्रकट करे यीशु मसीह के नाम में। और जो बुलाहट दी है उसमें तुम बढ़ते चले जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर चिंतन फिक्र के बादल को मैं नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यहोवा इस कलीसिया का चरवाहा है, इस कलीसिया घड़ी दे होगी। इस घड़ी परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर पिता मुझ पर अभिषेक कुंडली, पवित्र आत्मा का अभिषेक कुंडली। उसने कहा ना बल से होगा ना ताकत से होगा, मेरे आत्मा के द्वारा होगा। सिद्धाओं के बाकी वचन है अभिषेक कुंडली, अभिषेक कुंडली। जिसके पास अन्य भाषा बोले, जिसके पास अन्य भाषा ने अपनी भाषा परमेश्वर से बात करे। पिता पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे के को भर दे। बाड़ा पूरी बाला शेबा रिबात्रिला, बाड़ा खुरी बाले में शंबाड़ बात्रिला में, दे बड़ला मार्बत्रिलाया, राबा शीबा रुबत्रिलाया, राबा सुबा रिबत्रिलाया, राबा बाड़ा खद लाबा। पवित्र आत्मा से भरते जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए कलीसिया, पवित्र आत्मा से भर जाए कलीसिया। एक एक अभिषेक कर, एक एक अभिषेक कर, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे। ओ होली स्पिरिट फायर, इस कलीसिया पर फायर, इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर। टच टच, पवित्र आत्मा टच कर रहा है, एक एक को टच कर रहा है। हर एक पर परमेश्वर की आग आ रही है। जो अपने
सड़कों को धधकती हुई आग की ज्वाला बना देता है। ये कलीसिया परमेश्वर की आग से भरती जा रही है। यीशु मसीह के दास को, यीशु मसीह के दास को मैं परमेश्वर के फायर को रिलीज करता हूँ। इस कलीसिया में परमेश्वर की आग को रिलीज करता हूँ। हाथ से ये परमेश्वर की आग से भरे हुए रहेंगे और परमेश्वर की आग इनके जीवन से बढ़ती जाएगी। परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। बात की सभा को हमें आनंद करते हैं। तो कलीसिया यहाँ से जाएगी, प्रभु दराज बहके को हिफाजत से ले जाए और एक एक तेरी उपस्थिति में, तेरी मौजूदगी में बना रहने पाए। खुदा आने वाले दिनों में तो इस कलीसिया में और बड़ा से बड़ा कार्य कर, और नई रूहों को यहाँ पर लेकर आए और ये जगह ओवरफ्लो होने पाए, ओवरफ्लो सेक्शन होने पाए। तेरा जो दर्शन है, तेरा जो विजन है इस कलीसिया के लिए, वो इस कलीसिया में पूरा होता चला जाए। ओ बिल्कुल धन्यवाद, सारी महिमादर धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, प्रभु यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह को गुप्त आगमन तक बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।